Compounding interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pays it. ये कोट है मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का, जिसका मतलब है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का आठवां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, और जो इसे नहीं समझता वो इसे चुकाता है। नहीं समझे? यदि आप निवेश करते हैं तो समय के साथ आपका पैसा कंपाउंडिंग के कारण तेजी से बढ़ता है, क्योंकि आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। और यदि आप कर्ज लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज के कारण कर्ज बहुत भारी बोझ बन सकता है। यही कंपाउंडिंग का जादू म्यूचुअल फंड में भी काम करता है, जिससे आपके पैसों को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि ये कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड या एसआईपी में कैसे काम करता है, जिससे आप जल्दी करोड़पति बन सकते हैं? तो अगर आप भी कम पैसों में एक बड़ा कॉर्पस तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमरे फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं आप ही के लिए बनाए गए यूट्यूब चैनल एमके फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड। फ्रेंड्स, आज की डेट में म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप लंप सम या एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए जरूर निवेश करते होंगे। पर मेन सवाल कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग कैसे होती है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंडिंग क्या होती है। सिंपल शब्दों में कहें तो कंपाउंडिंग का मतलब है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना या रिटर्न्स पे रिटर्न मिलना। मान लीजिए आप 10,000 रुपए को 10% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर 5 साल के लिए निवेश करते हैं, तो पहले साल में इन 10,000 रुपए पर 10% ब्याज यानी 1,000 रुपए जमा हो जाते हैं, जिससे आपकी राशि मुद्दल 10,000 प्लस ब्याज 1,000 रुपए मिलाकर 11,000 रुपए हो जाते हैं। अब दूसरे साल ब्याज अब 10,000 रुपए पर नहीं तो 11,000 रुपए पर 10% ब्याज लगेगा। तो 11,000 रुपए का 10% ब्याज होता है 1,100 रुपए। तो 2 साल बाद कुल राशि हो जाती है 11,000 प्लस 1,100 रुपए यानी 12,100 रुपए। और इसी तरह हर साल आपको कुल राशि पर ब्याज मिलता रहता है। यानी इस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में मुद्दल पे ब्याज तो मिलता ही है, पर जो ब्याज हर साल मिल रहा है उस पर भी ब्याज मिलता रहता है, यानी इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता रहता है, और इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, जब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या एसआईपी करते हैं तो ज्यादातर पैसा इक्विटी यानी शेयर मार्केट में लगाया जाता है, और थोड़ा पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट या गोल्ड में लगाया जा सकता है। इसलिए इक्विटी या शेयर से हमें कैसे रिटर्न मिलते हैं ये समझना जरूरी है। शेयर्स या इक्विटी से हमें दो प्रकार से रिटर्न मिलते हैं। पहला डिविडेंड यानी लाभांश के रूप में, और दूसरा कैपिटल अप्रिसिएशन यानी पूंजी में वृद्धि होना। डिविडेंड यानी जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ बांटती है, और इसी प्रॉफिट के हिस्से को डिविडेंड कहते हैं। और कैपिटल अप्रिसिएशन यानी जो शेयर 100 रुपए में खरीदा था और आज उसकी वैल्यू बढ़कर 150 रुपए हो गई, तो उसे कैपिटल अप्रिसिएशन कहा जाता है। जब हम ये शेयर 150 रुपए में बेचते हैं तो हमें 50 रुपए का मुनाफा होता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के ग्रोथ ऑप्शन में निवेश करते हैं तो ये कंपनी से मिलने वाले डिविडेंड्स और कैपिटल अप्रिसिएशन आपके फंड में फिर से इन्वेस्ट किया जाता है, यानी मिलने वाला रिटर्न री इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की वैल्यू यानी एनएवी बढ़ जाती है, जिससे आपका फंड वैल्यू बढ़ जाता है। और इसी तरह से लंबे समय में अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो कंपाउंडिंग का जादू या कंपाउंडिंग का इफेक्ट और भी स्ट्रांग बन जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप 5,000 रुपए हर महीने एसआईपी के जरिए एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और मान के चलते हैं आपको सालाना 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है। तो पहले 5 साल में
आपका कुल निवेश हुआ 3 लाख रुपए, जिस पर आपको 5 साल में 1,12,432 रुपए का रिटर्न या ब्याज मिला। तो इसे मिलाकर आपकी फंड वैल्यू हो गई 4,12,432 रुपए। अगले 5 साल में फिर से आपका निवेश 3 लाख रुपए हुआ, तो इस 10 साल में कुल निवेश हुआ 6 लाख रुपए। अब यह गौर से देखिए, 5 से 10 साल आपने सिर्फ 3 लाख रुपए ही निवेश किए, पर आपको इस 10 साल में 5,61,600 रुपए का रिटर्न मिलता है, लगभग पहले 5 साल के 5 गुना। क्योंकि ये रिटर्न आपके निवेश राशि और हर साल मिलने वाले रिटर्न्स के कारण ये रिटर्न 5 गुना हो पाया, यानी कंपाउंडिंग के कारण आपका रिटर्न बढ़ पाया। तो अब इन 10 सालों में आपकी फंड वैल्यू 11,61,600 रुपए हो गई है। शुरुआती में ये रिटर्न कम दिखता है, पर अब धीरे धीरे पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा और कंपाउंडिंग का जादू दिखने लगेगा। अब अगले 5 साल में यानी 15 साल में आपकी फंड वैल्यू बढ़कर 25,22,800 रुपए हो जाएगी, यानी पहले 10 साल में जितना पैसा बना उससे 2 गुना से भी ज्यादा। 20 साल में ये फंड वैल्यू बढ़कर 49,95,700 रुपए, यानी 5 साल में लगभग डबल। 25 साल में ये फंड वैल्यू और बढ़कर 94,88,000 रुपए बन जाती है। तो अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो कंपाउंडिंग के कारण लगभग 5 साल में आपका पैसा डबल होता जाता है। तो इस तरह सिर्फ 5,000 रुपए की SIP कर आप 26 साल में करोड़पति बन सकते हैं। वही अगर आपको 14% का सालाना एवरेज रिटर्न मिलता है तो आप 23 साल में ही करोड़पति बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, जो पैसा बनाने में 20 साल लगे, कंपाउंडिंग ने उतना पैसा केवल आखिरी 5 साल में बना दिया। इसलिए निवेश में टाइम यानी समय पैसों से भी ज्यादा कीमती है। तो कंपाउंडिंग का अधिकतम लाभ लेने के लिए स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करें, डिसिप्लिन रखें, मार्केट के उतार चढ़ाव में भी अपनी SIP बंद ना करें, और तीसरा, अपनी SIP स्टेप अप करते रहे। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, हर साल SIP की राशि को भी थोड़ा बढ़ाए, जैसे SIP राशि का 10%। ऐसा करने से आपका फाइनेंशियल गोल बहुत पहले प्राप्त हो सकता है। तो फ्रेंड्स, कंपाउंडिंग में टाइम एक एक्सपोनेंट की तरह काम करता है। जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का चांस होता है। तो परफेक्ट टाइम का वेट ना करें और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करें। एक छोटी अमाउंट से भी आप 20-25 साल में एक डिसिप्लिन SIP करते हैं तो कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम कर सकता है और आपको एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके काम है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल एमके फाइनेंशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।